हेलो फ्रेंड्स, आज आपको मैं एक्यूप्रेशर से बताने जा रही हूँ हार्ट पेन का ट्रीटमेंट। अगर नॉर्मल हल्का हार्ट पेन हो रहा है तो उसे हल्के में ना लीजिए, वही आगे चल करके ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम बना देता है। तो देखिए, हार्ट पेन यानी दिल का पेन क्यों होता है। पहली चीज़ आप ये देख लीजिए कि आपकी बीपी रिलेटेड प्रॉब्लम तो नहीं है, बहुत हाई होता है या लो होता है, या गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम तो नहीं है, या एसिड रिफ्लक्स तो नहीं हो रहा क्योंकि वो हार्ट की तरफ ही जाता है, या फिर आपको लंग्स में कोई प्रॉब्लम है तब भी हार्ट पेन हो जाता है, या फिर ऐसा होता है कि आपके बॉडी में ब्लड की कमी है तब भी हार्ट का पेन हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है तब भी हार्ट का पेन हो जाएगा, या आपको इमोशनल कोई प्रॉब्लम हो गई है यानी कि सैडनेस हो गई है, कोई वरी हो गई है, कोई चिंता हो गई है, कोई डिप्रेशन में चला गया है, तब भी हार्ट का पेन होता है। ठीक है, हार्ट के पेन होने के बहुत सारे रीज़न होते हैं। पहले तो आप ये देख लीजिए कि उसका रीज़न क्या है। अगर ब्लड की कमी है तो ब्लड के पॉइंट लगेंगे, डायबिटीज़ ज़्यादा रहती है तब उसके पॉइंट अलग से लगेंगे, बीपी हाई रहता है, लो चले जाता है, या हार्ट रेट सही नहीं आती, पल्सिंग सही नहीं आती, उनके पॉइंट अलग से ऐड ऑन करे जाएंगे। या फिर ब्लड में कैल्सिफिकेशन तो नहीं हो रहा है। कभी कभी क्या होता है कि जो आर्टरीज वेन में ब्लड जा रहा होता है उसमें कैल्सिफिकेशन होने लगता है, या फिर कोलेस्ट्रॉल तो नहीं बढ़ रहा है, या फिर गैस की प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। तो इन सब चीज़ के पॉइंट अलग से ऐड ऑन करे जाएंगे। मैं बार बार आपको इस चीज़ का अलर्ट कर रही हूँ, ठीक है। पर जो मैं हार्ट का जनरल पेन का है, रिलीफ लेने के लिए आपको पॉइंट बताने जा रही हूँ ताकि आप लगा करके रिलीफ ले सकें, और फिर डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए, ठीक है। और इसको ईजी में ना लीजिए, इसको ट्रीटमेंट कर लीजिए। लापरवाही करेंगे तो ज़्यादा रिस्की प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है। फिर हार्ट की बहुत सीरियस प्रॉब्लम होती है जिसको सॉल्व होना बहुत टाइम ले जाता है। फिर क्या होता है, एलोपैथी में कभी कभी कोई चीज़ के सॉल्यूशन नहीं हो पाता, फिर या तो मेडिसिन डिपेंडेंट हो जाएंगे, या फिर कुछ चीज़ों का जो मेडिसिन भी नहीं है, तो इसलिए पहले ही इसका सॉल्यूशन कर लीजिए। लगाने के लिए ज़रूरत होगी डॉक्टर टेप की, पेपर टेप के किसी मेडिकल या सर्जिकल की शॉप से ले लीजिएगा। 1/2 इंची का टेप है, स्किन फाइलर टेप है, कलर सा टेप नहीं यूज़ करेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। जिन्होंने कोर्स कराया है उन्हें पता है कि पेशेंट में यूज़ होती है बियल मैग्नेट, जो एक तरफ से येलो होती है और एक तरफ से वाइट होती है। टोन सीडेड का काम करती है, प्लस माइनस एनर्जी होती है नॉर्थ पोल साउथ पोल। ये बियल मैग्नेट ह्यूमन बॉडी एक्यूप्रेशर पॉइंट को स्टिमुलेट करने के लिए, बैलेंस करने के लिए बनाई गई है। इसमें पावर उतनी दी गई है जो ह्यूमन बॉडी एक्यूप्रेशर पॉइंट को स्टिमुलेट कर सके, बैलेंस कर सके। पॉइंट जो मैं बताने जा रही हूँ टीसीएम के बताने जा रही हूँ, जिन्होंने टीसीएम पढ़ी वो लोग समझ जाएंगे, बाकी लोग लोकेशन देख करके पॉइंट लगा लीजिएगा। टीसीएम के पॉइंट पे आपको बियल मैग्नेट लगानी है। जिनको कलर की नॉलेज है वो लोग कलर लगा सकते हैं, और कलर के हर पॉइंट का अलग अलग रहेगा, अलग अलग डिजीज़ के अकॉर्डिंग, ठीक है। और अगर छूट जाता है तो उसको रीअप्लाई करना पड़ता है, तो उसके लिए अवेयरनेस होनी ज़रूरी है। मैग्नेट लगा लेंगे तो मैग्नेट लगा रहेगा और आपका काम होता रहेगा, ठीक है। और जो लोग कलर लगाएंगे तो उसके ऊपर मैग्नेट नहीं लगाइएगा, एक बार में एक ही मेथड यूज़ करिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। पॉइंट जो मैं बताऊँगी वो मैं टीसीएम के बताऊँगी और बियल मैग्नेट से बताऊँगी, ठीक है। ये देखिए, लोकेशन समझ लीजिए, ये हमारी इंडेक्स फिंगर है। इंडेक्स फिंगर बीच में जो मेरिडियन चल रही होती है पेरिकार्डियम की चल रही होती है। तो मिडिल जॉइंट से जब अपर जॉइंट की तरफ बढ़ते हैं तो पॉइंट आता है P4, एक पॉइंट छोड़ दीजिए P6, फिर जॉइंट में पॉइंट आ जाता है बीचों बीच P7। इसी इंडेक्स फिंगर में मिडिल फिंगर की तरफ जो मेरिडियन चलती है वो हार्ट की चलती है। तो अपर जॉइंट से थोड़ा मिडिल जॉइंट की तरफ बढ़ेंगे तो पॉइंट आ जाता है हार्ट का 6। फिर देखिए, यहाँ मिडिल फिंगर है, मिडिल फिंगर में इंडेक्स फिंगर की तरफ जो मेरिडियन चलती है वो लीवर की चलती है, तो लीवर 3 पॉइंट है। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग कि हार्ट पेन हो रहा है उसको रिलीफ देने के लिए इन पॉइंटों को सीडेड करा जाएगा। बहुत तेज़ तीखा दर्द है तो इसको सीडेड कर दीजिए, इस तरह से ये येलो विजिबल होता है तो मैग्नेट इसको सीडेड कहलाता है, ठीक है। ये येलो विजिबल हो रहा है, ये देखिए ये येलो की विजिबिलिटी हो रही है तो ये सीडेड कहला रहा है। दोनों हाथों में ये पॉइंट लगेंगे, बायलेटरल रहेंगे, 10 से 12 घंटे लगा के रखिए। और अगर इस तरह का बार बार पेन रिपीटेडली हो रहा है, बार बार हो रहा है, तो चेकअप करा लीजिए डॉक्टर से, क्या प्रॉब्लम है, डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए। और उसके साथ अगर जो प्रॉब्लम डिटेक्ट हो गई उसके पॉइंट अलग से डायग्नोस होने के बाद फिर अप्लाई करवा लीजिए, ऐड ऑन करा लीजिए, ताकि और फास्ट रिकवरी आ सके। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ताकि लोगों को पता चल जाए कि पेशेंट सभी तरह से ये डिजीज़ को ट्रीट करते हैं, क्योर कर देते हैं, कंट्रोल कर देते हैं, रूट कॉज को ठीक कर देते हैं। फ्यूचर में दवा कभी प्रॉब्लम नहीं आती, बस लाइफ स्टाइल को ठीक रखना था। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगा। लाइक करना ना भूलिएगा। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट टाइम।